हेलो बच्चों, आज के वीडियो में एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम फंक्शन की हम ले रहे हैं और एडवांस में ऐसी बातें आपसे पूछ सकते हैं। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, बल्कि पूछा गया, कभी IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया। ये एक फंक्शन है और from the set of real numbers to this set of real numbers is defined as fx equal to this alpha x square plus 6x minus 8 upon alpha plus 6x minus 8x square। और पूछ लिया गया कि अगर f ऑन टू है तो अल्फ़ा बता दें। आप टेस्टिंग ऑन टू फंक्शंस की किया होगा आपने। अब कहते हैं अगर ऑन टू है तो अल्फ़ा बता दें, और एक पार्ट और कह दिया कि अगर अल्फ़ा 3 है तो क्या ये 1 1 है। तो चलिए पहले इसी को हम लोग देखते हैं कि क्या है। अल्फ़ा को हमने कह दिया ये 3, तो देखते हैं ये क्या हो गया हमारा fx इक्वल टू, ये रैशनल फंक्शन है तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपान 3 प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जब इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं रैशनल फंक्शंस में, तो आप पहला काम तो ये कर लिया करें, वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू पुट द न्यूमरेटर इक्वल टू 0। देखते हैं क्या होता है। उससे हमारे रूट्स या तो रियल निकलेंगे या तो नॉन रियल निकलेंगे। ये होगा, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमने कहा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल 0, और यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कहा कि x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, ये ठीक है रियल रूट्स आ गए, b स्क्वायर तो 9 और प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 4 इंटू 3 इंटू 8 और अपान 2a 2 इंटू 3। अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हमारे यहाँ पर आ गए। ये वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, हमने कैलकुलेट नहीं किया। x1 x2 दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, और आप जानते हैं क्या हो जाएगा, fx1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और वही हमारी fx2 हो जाएगी। x1 पुट करोगे तो यहाँ 0 आ गया, x2 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, x1 और x2 की इमेज 0 पर है, तो ये क्या हो गया, therefore x1 and x2 have the same image, have the same image 0। therefore f हमारा क्या हो गया, many one हो गया। therefore f is many one। ये एक्चुअली 1 1 नहीं बन सका, यहीं से क्लियर हो गया। और देखें, आपको फ्यूचर के लिए भी कह देते हैं, अगर कभी fx अपान gx है और उसमें 1 1 पूछा गया है, तो fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 से करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं, हमने कह दिया कि हमारा फंक्शन कोई है, सपोज़ करो फाई x है और ये यहाँ पर ये gx अपान hx इस फॉर्म में है। ठीक है, हम क्वेश्चन से ज़रा हट गए इस समय, मगर दूसरी बात ये कहने लगे कि 1 1 के लिए कोई जनरल ऐसा है, तो यहाँ कभी लीनियर क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक या लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब हो सकता है। तो आप फाई डैश x निकाल दीजिए, फाई डैश x निकालिए कि ये क्या है। अब देखें, इसमें कह देते हैं अगर ये 0 नहीं हो पा रहा है, किसी x में ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है, तो ये 1 1 हो गया, 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। वजह क्या है, ग्रेटर दैन 0 पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो जैसे आपसे किसी ने बनाया तो इंक्रीजिंग, तो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी दो जगह कर्व को कट नहीं करेगी, हर एक y के लिए एक सिंगल x1 होगा। देखो ये एक सिंगल x1 मिल जाएगा। ओके, तो अगर डेरिवेटिव आपका, डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, hx होल स्क्वायर नीचे, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, एच एक्स जी डैश एक्स माइनस जी एक्स एस डैश एक्स,
तो न्यूमरेटर को क्या करिए आप 0 कर दें, ओके। उसको सॉल्व करें। अगर x हमारे नॉन रियल आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x जो है इसको 0 नहीं बना पाएगी। इसका मीनिंग है वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव होगा, अगर किसी रियल x पर वो 0 नहीं है तो 1 1 वो हो जाएगा। और अगर देखें फाई डैश x अगर 0 आ गया इम्प्लाइज कि जो हमारा फाई है और फाई है इम्प्लाइज फाई x इज़ मेनी 1, ये मेनी 1 हो जाएगा। ऐसा कहेंगे कि आप क्यों कह रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए हमने कह दिया कि फाई डैश x 0 होने का मीनिंग है कि या तो फंक्शन हमारा ये चला कांस्टेंट हो गया फिर चल गया, तो कहीं कांस्टेंट आ गया तो समझ गए आप तमाम सारे x एक ही जगह आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फाई डैश x 0 हुआ है तो मिनिमम या मैक्सिमम का पॉइंट बन सकता है। तो देखें ये कर्व कह दिया तो मान लो मैक्सिमम बना हुआ है, तो देखो मैक्सिमम का मतलब है लेफ्ट में वो डाउन हो रहा है, राइट में भी डाउन हो रहा है। इसका मीनिंग है कोई हॉरिजॉन्टल इसको लाइन दो जगह में इंटरसेक्ट कर सकती है। इसका मीनिंग क्या आ गया, y सेम है, दोनों में y सेम है, मगर ये क्या हो गया x1 और ये x2, तो ये मिनी 1 आ गया। fx1 इक्वल टू fx2 हो गया क्योंकि सेम y है। मिनिमम अगर आपको मिलता है मिनिमम, तो आपने कहा मिनिमम का पॉइंट ये कहीं आ गया ऐसा, तो यहाँ भी वही केस हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दो जगह कट कर जा रही है, तो मिनिमम या मैक्सिमम आ गया तो समझ जाओ कि वो क्या है, मिनी 1 है एवरीवेयर। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है तो 1 1 0 हो गया, तो आप समझ जाइए कि वो हमारा मिनी 1 हो गया, दैट्स ऑल। तो वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब रेशनल फंक्शन है gx/h तो डेरिवेटिव निकालो और फिर न्यूमरेटर डेरिवेटिव में जो है उसको 0 करके सॉल्व कर दो। अगर वो 0 हो जाता है किसी x पर तो आप समझ जाइए ये मिनी 1 हो गया। 0 नहीं होता है तो 1 1 हो गया। अब हम अपनी प्रॉब्लम पर आते हैं। इनकी प्रॉब्लम को देखें, समझें। और ये जो सॉल्यूशन में हमने कहा कि इनके कहने का सेंस है कि कोई भी रियल एक्स दोगे तो ये रियल एक्स मिलेगी, ओके। ऑन टू है, ऑन टू का मीनिंग क्या आ गया कि पूरे रियल नंबर्स के सेट को बिटवीन माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट उसको सारे एलिमेंट्स ने कैप्चर कर लिया है, ऑक्युपाई कर लिया है, ओके। अब यहाँ पर हमने कहा लेट, इसको ऐसे शुरू कर दें, y इक्वल टू अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 ओवर अल्फ़ा प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर, ऑलराइट। अब यहाँ देखें ये फॉर ऑल रियल x। अब y हमने क्या कहा, ये हमारी क्या है, ये एक रियल नंबर है, ओके। तो देखें y इज़ एनी रियल, ऑलराइट। अब इसको हम कह रहे हैं दिस इम्प्लाइज, आइए एक्स स्क्वायर इधर है ये, तो हमने कह दिया कि अल्फ़ा प्लस 8y एक्स स्क्वायर, गेट माई पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस 8 दैट साइड ट्रांसपोज किया तो प्लस 8y ये आ गया। आइए प्लस 6 हम कह रहे हैं, प्लस 6, तो प्लस 6 में ये x वहाँ पर है, नहीं प्लस 6 नहीं x करिए, सॉरी x और ये प्लस 6 आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये y, तो माइनस 6y, गेट माई पॉइंट, ट्रांसपोज करोगे उधर माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म रह गए, तो माइनस ये 8 वहाँ पर है और माइनस अल्फ़ा वाई, तो प्लस अल्फ़ा वाई, दिस इक्वल टू 0 कहा हमने, 0 कह दिया। इस बात को समझ लें, हमने 2 स्टेप से एक साथ कर दिया है। आप घर में कोई मुश्किल बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिशन ये चीज़ आ जाएगी। एक बार फिर से कह देते हैं, माइनस 8y दैट साइड प्लस 8, तो अल्फ़ा प्लस ये प्लस का 6 था, ये हमारे पास माइनस 6y था, तो ये आ गया।
एंड देन -8 था, माइनस अल्फ़ा वाई था, प्लस करके ये कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक किस में है? एक्स में है। अब देखें, आइए, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, देयरफॉर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0, फॉर ग्रेटर देन आर इक्वल 0, दैट इज, अब यहाँ जो बात हम कह रहे हैं, दैट इज अब बी, तो ये क्या हो गया? 36 1 माइनस वाई होल स्क्वायर, गेट माई पॉइंट, 36 बी स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 8y, ओके, और माइनस 4ac कहा था तो प्लस कर दो यहीं पर, ठीक है, प्लस -4ac निगेटिव था तो ये कह दिया, और ये है 8 प्लस अल्फ़ा वाई, दिस ग्रेटर देन आर इक्वल 0। बट वन थिंग, एक कंडीशन हम आपको और जोड़ना चाहते हैं, वो क्या? ये एक्सप्रेशन हमारा जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है। क्यों? क्योंकि x रियल है, कहते हैं x रियल है, और ये फॉर ऑल रियल y, क्योंकि कोई भी y छूटना नहीं चाहिए, तो y कहते हैं कुछ भी पुट करोगे यहाँ से उठा करके, ऑनटू कहा गया है, तो यहाँ से कोई भी मेंबर लोगे और वो मेंबर, वो वैल्यू आप y को अगर दे देंगे तब भी एक्सप्रेशन हमारा ये रहेगा। तो यहाँ हमने एक लाइन जोड़ दिया, हमने कह दिया कि फॉर ऑल रियल y, सभी रियल y के लिए, एज, यहाँ पर हमने कहा कि एज f इज ऑनटू, f ऑनटू है, यानी यहाँ का कोई भी मेंबर यहाँ रखोगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा। यही इसकी मिस्ट्री है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि ये क्या है। आइए, अब देख रहे हैं ये y में हमको क्वाड्रेटिक मिल रहा है, तो हमने, और यहाँ पर 36 ये 4 है तो हम 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ हमने कह दिया 9y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, बहुत ही आसान कर दिया आपको। आगे देखें 4 चला गया, प्लस यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 8 अल्फ़ा प्लस 64y कूल होकर के कैलकुलेशंस को करें, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वाई प्लस 8 अल्फ़ा वाई स्क्वायर प्लस 8 अल्फ़ा वाई स्क्वायर, देख लेना, 8 अल्फ़ा 64y और अल्फ़ा स्क्वायर वाई, यहाँ पर 8 अल्फ़ा वाई स्क्वायर, दिस होल थिंग ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हमने कह दिया। आइए, अब दिस इम्प्लाइज अब y में ये क्वाड्रेटिक आ गया है, तो देखें y कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो हमने कहा तो 9 कह दिया, 9 प्लस 8 अल्फ़ा वाई स्क्वायर। अब आप y का टर्म ले लो, y देखें तो ये क्या है? -18, यहाँ से -18 आ गया, और यहाँ से +64 आ गया, ओके, और y क्या है? वहाँ पर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, ये अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये जिस तरह से हमने कहा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर और ये इतना हमारे पास y आ गया, और y हमने ले लिया, ठीक है, दिस ऑलराइट, -18 प्लस 64 और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वाई। अब कांस्टेंट टर्म क्या बच गए? ये बच गया यहाँ 9, और वहाँ पर जो आ रहा है वो 8 अल्फ़ा आ रहा है, तो हमने कहा प्लस 9 प्लस 8 अल्फ़ा, दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ऑलराइट, यहाँ देख लें जो आपसे कहा जा रहा है वो क्या है।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अब यहाँ देखें, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये खुद क्वाड्रेटिक है y में, अब यही आपको पहचान करना है। अब ये एक्सप्रेशन, और जब आप कहते हो कि ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज, अब जैसे ग्राफ इसका बनाया ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या, फॉर ऑल रियल एक्स, कहीं भी ये रियल एक्सिस को टच करने नहीं आया, कट करने नहीं आया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसके रूट्स हमारे क्या हो गए, इमेजिनरी हो गए। तो ऐसी बातों में हम कहते हैं b² - 4ac लेस दैन 0। और सेकेंड थिंग हम क्या कह देते हैं, a पॉजिटिव कह देते हैं, a को पॉजिटिव कह देते हैं। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है तो a को, क्योंकि ऐसे गया हुआ है, तो ये उस केस में ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के केस में ऐसे भी आ गया वो। तो देख लें a क्या हो गया हमारा, क्योंकि और लोग तो पॉजिटिव हैं भाई। अगर हम कहते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लगा दिया तो 0 पर तो ये आ गया, और लोगों के लिए क्या कहा हमने, ये चले गए, तो a को वहाँ भी, और वहाँ क्या करेंगे, इसके लिए कह देंगे b² - 4ac लेस दैन आर इक्वल 0, क्योंकि टच कर रहा है तो रूट्स इक्वल हो गए, तो ये इक्वालिटी हो गई। मगर a को क्या कहना, पॉजिटिव ही कहना, ऑलराइट। और अगर यही नेगेटिव होता तो a लेस दैन 0 हो जाता। अब यहाँ पर जो ये बात है ये क्वाड्रेटिक है, किसमें, y में क्वाड्रेटिक है, और साथ में ये सभी रियल के लिए है, एक दो के लिए नहीं, सभी रियल के लिए। तो फिर से हमने एक बार कहा फॉर ऑल रियल y, सभी रियल y के लिए है। तो देयरफॉर अब क्या बात आ गई, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रह रहा है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हमारे पास में इमेजिनरी हो जाएंगे, लेस दैन आर इक्वल 0, और a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब a तो ये है, तो पहली बात हमने a को कहा, तो a कितना है, 9 + 8 अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ग्रेटर दैन -9/8। ओके, अब आइए, अब दूसरी बात कहते हैं नंबर 2। अब वहाँ से जो हमारा अल्फ़ा आएगा इनका और उसका हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब ये कितना आ गया है, ये b², तो इसको ज़रा देख लें, ये हमारे पास में है 18 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 46 आ गया। तो हमने कहा कि ये 46 प्लस α² ठीक है, b² -4, और a क्या है, a है 9 + 8 अल्फ़ा, और देखें a ये है, और c भी क्या है, 9 + 8 अल्फ़ा। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो हम यहीं पर इसका स्क्वायर करते हैं, 4ac, और दोनों हमारे क्या हैं, सेम है। तो इसे क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये b² - 4ac ये तो आ गया, हाँ ये हमने कहा नहीं, लेकिन ये इसको ये कह दीजिए कि यहाँ पर ये b² 4ac हमने कहा था लेस दैन आर इक्वल टू, तो इसको लेस दैन आर इक्वल टू 0 करते हैं। देख लें, इस बात को समझ लें सभी लोग। हमने क्या कहा हुआ है, इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac क्या, लेस दैन आर इक्वल 0 चाहिए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल रियल y, इसने कभी भी एक्स एक्सिस को आकर के टच नहीं किया, ठीक है, टच किया भी है और सब क्या है, पॉजिटिव है, तो यूँ चला गया, टच किया तो उसके लिए हमने इक्वालिटी लगा दिया और ये कर दिया। ये हमारी दूसरी कंडीशन थी, इसको हाँ ध्यान दें, बेकार में हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ये आ गया इतना। और ये स्क्वायर क्यों हो गया, इसको आपने समझ लिया, 4a और c ये। अब इन सेकेंड को हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखें, ये a² - b² हैं, तो एक हमारा हो गया a + b, एक हो गया a - b, तो हमने कह दिया r। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने कहा ये 46 प्लस α², तो a और प्लस b, तो ये देखें 2, तो +2, b² में क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा 2, और यहाँ पर 9 + 8 अल्फ़ा, तो ये 9 + 8 अल्फ़ा। गेट माई पॉइंट। देखो a तो इतना आ गया, और प्लस b, तो b में देखना ये जो है 2 यहाँ पर रहेगा, स्क्वायर है ना, तो +2, और ये इसका स्क्वायर इतना कर लिया, और इनटू दूसरा वाला क्या आ जाएगा, ये 46 प्लस α²
और -2 कर दो, -2, और वही बात 9 + 8 अल्फ़ा दिस होल। और ये पूरा हमारा क्या था, इसको हमें जो लिखना चाहिए था वो लेस दैन आर इक्वल टू क्या था, लेस दैन आर इक्वल 0। यहाँ अगर हम ग्रेटर लगा गए थे तो उसको करेक्ट कर देना, लेस दैन आर इक्वल 0, ठीक। तो ये क्योंकि उसके पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेस दैन आर इक्वल 0। रूट्स नॉन रियल इसके होंगे। अब इनको हम कहते हैं आगे, देखें, दिस इम्प्लाइज, पहले इसको देखो तो ये कितने आ गए, अल्फ़ा स्क्वायर, ये कितने हैं 16 अल्फ़ा प्लस 16 अल्फ़ा, गेट माई पॉइंट। और ये 18 ऐड कर दो तो प्लस क्या हो 64, देख लेना इस बात को, अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 16 अल्फ़ा प्लस 46 प्लस 18 64 इनटू, अब दूसरा देखें ज़रा, ये हमारे पास में अल्फ़ा स्क्वायर और ये क्या है -16 अल्फ़ा, गेट माई पॉइंट, और ये 28 लेस दैन आर इक्वल 0। 28 क्यों हुआ, 46 माइनस 18, तो ये 28 आ गया, ठीक है। इस तरह से बात आई। अब ज़रा इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिंस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 अल्फ़ा प्लस 64 हैज़ इमेजिनरी रूट्स। अब आप इसके रूट्स निकालोगे तो अगर इनइक्वालिटी पर हमारे वीडियोस देखे हो आपने, तो हमने बताया हुआ था कि ग्रेटर दैन 0 में लेस दैन द स्मॉलर रूट और ग्रेटर दैन द ग्रेटर रूट, और अगर लेस दैन 0 पूछा जाए तो दोनों रूट्स के बीच में, और अगर हमारे इमेजिनरी रूट्स निकल जाएं तो परेशान होने की बात नहीं है। आप देखो कि स्क्वायर क्वांटिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो हमेशा ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। हैज़ इमेजिनरी रूट्स, यहीं से आपको क्लियर हो गया कैसे, आप जानते ही हैं। बी स्क्वायर क्या हो गया, 16 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू ये लगा हुआ है तो 4AC। तो ये हमारे पास में जो चीज़ आई हुई है, और यहाँ से देखें क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या, ये भी एक अच्छी बात है। और हैज़ इमेजिनरी रूट्स नहीं, इसके इक्वल रूट्स हो जाएंगे, बल्कि चलो और अच्छी बात आ जाएगी। सब अगर इमेजिनरी होते भी तो हम उनको क्या कह सकते थे, ये कह सकते थे कि हैज़ इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर ये इक्वल रूट्स मिल गए, इक्वल रूट्स मिल गए, स्क्वायर है ये। तो ये हमने कहा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, अल्फ़ा इक्वल टू 8 इज़ अ रूट, दोनों रूट्स 8 के ही इक्वल हो गए। ये दोनों रूट्स हमारे क्या हो गए, 8 के। तो अल्फ़ा की 1, तो चलिए अब 2 लेकर के देखते हैं। और या तो आप ऐसे कह सकते हैं इक्वल रूट्स, और हम इसको इस तरह से कह देते हैं। चलिए, कोई हमने गलत लॉजिक नहीं दिया, लेकिन आप चाहें तो इसको कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस 8 होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ऑलराइट, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर -8 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा वो, तो अल्फ़ा की वैल्यू को हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 8, ये तो हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कहता है पॉजिटिव होंगे। अब अगली बात, देयरफॉर अब हमें लिखना क्या पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर -16 अल्फ़ा प्लस 28 लेस दैन आर इक्वल टू 0। इस बात को समझ लें, ठीक है। देयरफॉर हमने कहा अल्फ़ा -2 और अल्फ़ा -14 लेस दैन आर इक्वल 0। ओके, देख लें फैक्टर, 2 रूट्स आ गए। अब ये लेस दैन आर इक्वल 0 है तो दोनों रूट्स के ये क्वांटिटी हमेशा हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, या तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो इससे हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ओके, कहते हैं फॉर ऑल, तो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल अल्फ़ा। ओके, सभी रियल अल्फ़ा के लिए सच है। अब ये क्या कह रहा है, ये हमने कहा कि 2 लेस दैन आर इक्वल टू अल्फ़ा लेस दैन आर इक्वल टू 14, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। फिर भी आपको हम 2 बातें अभी इसमें सिखाते हैं। देखें,
और हमारा रिजल्ट आ गया। देखो पहला हमने निकाला था, पहली शर्त निकाली थी, मान लो 0, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन -9/8, तो मान लो ये -9/8 से ग्रेटर अल्फ़ा ये चल रहा था, ये पहली कंडीशन थी पहली। और यहाँ से क्या निकला कि कोई भी रियल अल्फ़ा हो सकता है, -8 भी होगा और कोई भी ले लो, आप ले लो। -1 करोगे तो यहाँ 7 का स्क्वायर पॉजिटिव, आपने कहा -10 तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सभी रियल अल्फ़ा के लिए सच है। तो ये कह रहा है फॉर ऑल रियल अल्फ़ा, ये ऑल रियल अल्फ़ा कह रहा है, ऑल रियल अल्फ़ा, ठीक है। और ये उसमें आपका -8 भी आ रहा है, गेट माई पॉइंट, -8 भी, मगर ये क्या कह रहा है, ये सपोज करो 2 और कहीं यहाँ पर क्या है 14। इसने कहा, तीसरे अल्फ़ा ने कहा कि हमारा ये क्या है, ये 2 से, दरअसल ये हमारी अल्फ़ा, ये तीसरी कंडीशन आ गई, ठीक है। अब बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो कहते हैं कि अपना चलते चले जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे नहीं, ये ग्रेटर देन जा रहे हैं ये, ठीक है। और ये भी सभी रियल में जा रहे हैं, तो ये कहाँ से इंटरसेक्शन, कहाँ से कहाँ हो गया, 2 से 14 हो गया, गेट माई पॉइंट। तो तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ हो गया, 2 से 14 हो गया, इसमें परेशान ना हो। और देखें, अगर ये होल स्क्वायर ना बनता यहाँ पर, जो हमने अल्फ़ा + 8 का होल स्क्वायर बना, तो मान लो इमेजिनरी रूट्स होते तो अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हो जाता, तो इस क्वांटिटी को लेस देन आर इक्वल 0 होना पड़ता। आइए, तो हमने कहा देयरफॉर, और अब तो ये फॉर्मेलिटी है आपका 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, इन सब का इंटरसेक्शन आपने लिया, इससे क्या निकला कि 2 लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू 14। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हम आपको एक क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, उसको घर में इसी तरह का कर लीजिएगा। अलजेब्रा में देखो लोग आपसे कैसे कह सकते हैं, हमने कहा कि लेट x बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ओके। और हमने कहा कि एंड अल्फ़ा एक्स स्क्वायर -7x + 5 ओवर 5x स्क्वायर -7x प्लस अल्फ़ा कैन बी एनी रियल, कैन टेक, कह सकते हैं कैन टेक एनी रियल नंबर, कैन टेक एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। देन आपसे पूछा गया कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू, 4 इंटरवल दे दिए गए, ठीक है ना। तो आंसर आपको हम दे दे रहे हैं, तो ये आंसर -12 लेस देन आर इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू 2। एक सम को कर देंगे और ज़रूरत फिर नहीं करने की, आप समझ गए फंडामेंटल, उसका आपको क्लियर हो गया। देखें, अब इस सम को हमने इसी तरह के सम को ऐसे कह दिया, ठीक है। कहते हैं कैन टेक, अब कहते हैं कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर ये हो सकती है, तो वाई रख लो, और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स इज एनी रियल, तो b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0, मगर b² - 4ac जो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आ रहा है, वाई में क्वाड्रेटिक होगा, तो इसका मीनिंग है कि वाई में जब क्वाड्रेटिक होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल 0, और a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वही चीज़ चलेगी, वही फैक्ट चलेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब इसी को अगर हम कैलकुलस में बनाएं तो हम कहते हैं कि x इज एनी रियल नंबर, fx इक्वल टू दिस इज ऑन टू, ये ऑन टू है हमारा रियल नंबर के सेट से रियल नंबर्स के सेट, यानी इट कैन ऑक्यूपाई एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। अगर कोई रियल नंबर छूट जाएगी, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0 x के लिए, रियल x के लिए, अगर
पॉसिबल नहीं होगा तो कोई y ऐसा है यहाँ पर जो कि किसी x की यहाँ इमेज नहीं बन सका है, तो इससे सभी y को हमें लेना पड़ेगा। अब हम समझते हैं बहुत बोल चुके हैं हम और ज़्यादा कर रहे हैं, हम आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमारी बात को समझ गए। हम इसको कह देते f(x) इक्वल टू दिस इज़ ऑन टू ओके फॉर ऑल रियल x। तो आप समझ गए, पूछा जा सकता था कि अल्फ़ा क्या है, तो चाहे कैलकुलस बना दो या अलजेब्रा बना दो, दोनों बातें हमारी एक हैं। थैंक यू।